जय नमोस्तु तं च शेयननन्दशः परमितत्पदवीन्द्रिपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुत जिनवरे अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार श्री 24 ग्रंथाची ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं वेन्द्यानं विनीयं स्वयं पतिपान्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यम् सुन्नं सहावं सुरं पूरी आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। बिल्कुल सही। नमः ओवंशिते नमो नमः नमः ओवंशिते नमो नमः। कोई आचार्य प्रवर सतगुरु संत धार्मिक प्रमलाचार्य जी महाराज की जय हो। अपना वांछना का क्रम चल रहा है, जिसमें अपन 2 दिन से तो अपन गाथाएं छू ही नहीं रहे। ग्रंथ पूर्णता की ओर है और इस ग्रंथ को झाग से ये चला जाए ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अपन ने रोक के रखा है। सिर्फ 6 गाथाएं बची हैं और यदि अपन इस गाथाओं का वांचन किया तो 6 दिन में पूरी हो जाएंगी। ऐसे गाथाएं तो अथाह हैं, एक गाथा को 6 महीने तक भी कहो तो पूरी होने का काम नहीं है, क्योंकि एक गाथा में जीव की पूरी अनादिकाल की जीवन गाथा है। एक गाथा को यदि वांचन किया जाए ढंग से, अनुभव से यदि वांचन किया जाए उसको, तो एक गाथा में ही पूरा जीवन निकल जाना है। तो अपना जो प्रसंग चल रहा है वो अंतिम 5 गाथाएं बची हैं अपनी, और अपन दूसरे नंबर की गाथा पे चर्चा करने का अभ्यास करेंगे आज। गाथा नंबर 2। गाथा नंबर 5 ये क्या निकाला दीदी? कौन सा नंबर बोलो भैया जी आपने? 2। गाथा नंबर 4 इसके पहले 3 2 ये 3 है इसके पहले, ये 3 है इसके पहले वाले। चल बस ठीक।
अपना वांछन का क्रम चल रहा है। गाथा नंबर 2, जहां तारण स्वामी कह रहे हैं जम क्षिपनिक जम मल्यम। बहुत गजब के सिद्धांत हैं तारण स्वामी के ग्रंथों में। जम क्षिपनिक जम मल्यम, ये थोड़ा अर्थ भी आ जाए ऐसा कर दो ना, थोड़ा साइड में खिसका दो गाथा, थोड़ी सी साइड कर दो, आ जाए बस। ठीक ठीक। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहा है जम क्षिपनिक जम मल्यम मनस उवन्नम साहि विलियंती विलियम कम्मानि बंधनम ज्ञानम अनमोय सिद्धि संपत्ति। गुरुदेव का कहना है कि भैया जब यह भव्य आत्मा, ये जीव, ये रहस्य जानता है। क्या रहस्य जानता है? कि कर्मों के आश्रव का कारण क्या है, कर्म आश्रव होते कैसे हैं, ये नाना प्रकार के कर्म उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, और इन कर्मों का जो आश्रव हो रहा है, इन कर्मों का जो बंध हो रहा है। महाराज जी चोर का कर्म बंध और कर्म बता ही रहे थे। तो ये चुपचाप चोरी से छिपके जो कर्म आ रहे हैं और अपनी पूरी अनंत चतुष्टय की संपदा को चुरा के लेके जा रहे हैं, कर्म है कि नहीं? और ये कर्म क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे चुपचाप दबे पांव आ रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? अपन ऐसा कहते हैं ना पहले कि ये चोर भाव कह लो या चोर कर्म कह लो। ये चोर भाव, ये चोर कर्म राग का परिणाम आता है, द्वेष का परिणाम आता है, जबकि आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्म इसलिए कह रहा है कि पुद्गल के संयोग से है। तो ये जो चोर कर्म आते हैं पीछे चुपचाप आते हैं, चुपचाप राग की परिणति आती है, चुपचाप मोह की परिणति आती है, चुपचाप कर्तव्य की परिणति आती है, और जीव आराम से मोह की नींद में सोया रहता है। तो चुपचाप ये विकार भाव, विभाव भाव की परिणतियां आती हैं, परिणाम आते हैं, और आत्मा की अनंत संपदा को लूट के ले आते हैं। लूट के ले आते हैं मतलब लूट के ले आते हैं मतलब अनंत ज्ञान का धारी ये आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव के वेदन से रहित होता है। अनंत दर्शन का धारी ये आत्मा क्या बोलते हैं भैया, इन दर्शन उपयोग के चक्कर में फंसा रहता है। चक्षु दर्शन में फंसा रहता है, आंखों से जो दिख रहा है उसमें फंसा रहता है, अचक्षु दर्शन से चार इंद्रियों मन से जो अनुभव में आ रहा है उसमें फंसा रहता है। कह लगे परोन्मुख प्रवृत्ति करता है, आत्मा को नहीं जानता। तो तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं कि हे जीव आत्मा, आत्मा कैसा है? कहना आत्मा तो क्षिपनिक क्षायिक स्वभाव वाला है। कैसा है आत्मा? कहले आत्मा तो अक्षय है, अनंत है, अनादि निधन है, अजर है, अमर है, अविनाशी। मतलब आत्मा तो सीधा सीधा क्षायिक स्वरूप वाला है। तो क्या करें भैया, आत्मा क्षायिक स्वरूप वाला है, हम क्या करें? तो कहना देखो तो क्षायिक स्वभावी आत्मा, अक्षय स्वरूपी आत्मा होने के बाद ही जम मल्यम किस रूप दिखाई दे रहा है? अब कर्मल रूप दिखाई दे रहा है किंतु है कैसा? क्षायिक स्वरूप। लेकिन अभी दिखाई कैसा दे रहा है? राग रूप, देश रूप, घातीय कर्म रूप, अघातीय कर्म रूप। दिखाई कैसा दे रहा है? नाना प्रकार के संयोगी पर्याय रूप। तारण स्वामी क्या कह रहा है कि जम खिपियम, जो जीव अपने क्षायिक भाव को उपलब्ध कर लेते हैं, जम मलयम, उन जीवों के सारे ये संयोगी कर्म जितने दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्षय हो जाते हैं। अब बताओ भाई क्या करना है? क्या करना है? और देखो क्या, मनस्य उपन्नम साही विलियंती। क्या करना है? मन क्या उत्पन्न करता है? मन क्या उत्पन्न करता है? अज्ञान, विषय वासनाओं में अनुरक्ति, बाहरी विकल्प, संसार की चिंता, नाना प्रकार के मिथ्या भावों का सहकार, नाना प्रकार की विभाव भाव की परिणति। मन क्या पैदा करता है? मन विकार पैदा करता है। तारण स्वामी क्या कह रहा है? मनस उपन्नम साही विलियंती। अरे जीवात्मा, अपने इसे क्षायिक भाव का उदय करोगे, क्षायिक चारित्र में रमण करोगे, अपने वीतराग स्वभाव के अंतर उत्पन्न होते ही, अपने आत्म तत्व का वेदन उत्पन्न होते ही मनस उपनम साहि विलियंती, मन में उत्पन्न होने वाला विकार विला जाए। मन जो पुद्गल के आश्रय से रहता है ना, अर्थात मन 5 इंद्रियों के विषयों के आश्रय से रहता है। मन को 5 इंद्रियों के विषयों का सुख चाहिए,
कहने लगे जैसे ही तुम्हें आत्मा का अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होगा, तुम्हें ये बोध होगा कि तुम आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव के धारी हो, तो क्या होगा, चोर कर्म आएंगे चोरी करने के लिए। कैसे आएंगे भैया, अनादि काल के संस्कार हैं, तो संयोगी रूप राग आदि परिणाम आएंगे। लेकिन क्या होगा भैया, अपन चोर आ रहे हैं, लेकिन यदि घर का मालिक जागे तो फिर क्या होगा। यदि आपके घर में चोर घुसने की तैयारी करके बैठे हो और घर वाले सब जग रहे हो, फिर क्या होगा, चोर नहीं घुसेगा, क्योंकि चोर का स्वभाव चुपचाप छुपके से चोरी करना है। और यदि घर का मालिक जग रहा हो, घर वाले यदि जग रहे हो, तो फिर चोर अंदर प्रवेश नहीं करता। क्या होगा, ऐसे ही यदि आप सतर्क हो, सावधान हो, आप यदि अपने ज्ञाता भाव में आनंद के साथ आनंद की अंतरधारा से जुड़े हुए हो, तो तारण स्वामी कह रहा है क्या, मनस उभनम साहि विलयंती, मन में वो विकार भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। तो जो विकार भाव आया है वो बिला जाएगा। चोर आया, लेकिन मालिक जग रहा था, बढ़िया सब लोग घर वाले जग रहे थे, तो चोर आया तो अपनी मनसा लेके, राग परिणाम आए तो, देश परिणाम आए तो, लेकिन सतर्क और सावधान होने के कारण से विलयंती, भागना पड़ा, बिला गया, काम नहीं कर पाया, अपना चोरी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि भैया जीव जाग रहा था। अपन जाग रहे कि सो रहे, जाग रहे तो राग देश भाव में जुड़ान नहीं होगा। जुड़ान टूटने का नाम जागना है। राग के परिणाम, देश के परिणाम, मोह के परिणाम, कर्तव्य के परिणाम, भुक्तत्व के परिणाम, राग द्वेष कलह कसाय, ये सारे निमित्त मिल रहा है, लेकिन इनके बीच में जो जाग रहा है अंतर से प्रसन्नता पूर्वक, ऐसा नहीं अरे भैया क्या करें, कर्म तो आ ही रहे, ऐसे जागना नहीं, ये जागना नहीं, उल्लास चाहिए। मोक्ष मार्ग में दबे चिपटे लोगों का काम नहीं। अभी जाग तो रहे हैं, कैसे जाग, मरे मरे जाग रहे हैं, जाग तो रहे हैं, ये आत्मा की चर्चा सुन तो रहे हैं, अब ये राग आदि भाव आ रहे हैं, तो ये सब चिंतन तो कर रहे हैं कि ये हमरे नहीं है, इनसे हमरो संबंध नहीं है, ये हमरो कछु नहीं बिगाड़ सके, ऐसे विचार तो कर ही रहे हैं, ऐसे भाव तो कर ही रहे हैं। और भैया जी का कर ले, ऐसा मरा हुआ जागरण नहीं, ये मरा हुआ जागरण नहीं। अरे मोक्ष मार्ग में उत्साह और आनंद पूर्ण जागरण चाहिए। अरे कैसा जागरण चाहिए, स्व के बलवान अबलबली स्वभाव के बलपूर्वक जागरण चाहिए। क्या कि मैं तो छायिक स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं, अपने छायिक स्वभाव के आश्रय से ये बाहरी कर्मल गल जाते हैं, ऐसा स्वीकार करके, ऐसा श्रद्धान करके, मनस उग्नम, मन में जब विकार उत्पन्न हो तो क्या करना है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना, उवन साही, अपने स्वभाव का आश्रय प्रकट करो। विलयंती, क्या होगा, जब अपने आत्म तत्व के उत्साह सहित, अपने वीतराग स्वभाव के उत्साह सहित, मैं ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा ही हूं, ऐसी अंतर स्वीकारता सहित जब आत्मा के बहुमान के साथ तुम तत्व का चिंतन करोगे, तो अपने आप ही विकारों का उत्पन्न होना बिला जाएगा। तो भाई हम तत्व चिंतन करते तो हैं, लेकिन बहुमान के साथ नहीं करते ना, मोक्ष मार्ग में प्रसन्नता के साथ नहीं करते ना, तो चिंतन होते हुए भी कार्यकारी नहीं हो पाता। रोते रोते कर रहा है, कर तो रहा है, अभी मजबूरी में कर रहा है कि 4 लोगों से बात चल रही है, तो कहना भैया यदि 4 लोगों से बी कथा कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो अरे बी कथा क्यों कर रहे हैं, ये भाव तो आ गया, तो क्या करो, बी कथा से हट जाओ। तो बी कथा से हट जाओ तो फिर क्या करो भाई, भाई अपने बी कथा से हट गए तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे, उदास होकर बैठ जाओ, है ना, फिर क्या करोगे। अरे यदि वहां से हटे हो तो भेद ज्ञान तत्व निर्णय के बल पे हटे हो तो प्रसन्नता आए, अरे देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो, जब मैं इन शरीर आदि संयोगों से भिन्नी हूं, तो देखो तो मेरा तो इनमें जुड़ान होता ही नहीं, मैं वहां बैठा था तब भी अलग था, अब मैं हट गया तब भी अलग हूं। अपने चेहरे की प्रसन्नता, अपने चेहरे का आह्लाद, अपनी अंतर आत्मा की मस्ती, अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव का बहुमान ना छूटे,
वो फिर सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जितना आत्मा का विश्वास रहेगा, जितना तत्व का विश्वास रहेगा, जितनी आत्मा की श्रद्धा रहेगी, जितना मैं जितना अंतरात्मा का विश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस रहेगा, उतनी तेजी से क्या होगा, उतनी तेजी से क्या होगा, जितना अंतर का विश्वास रहेगा उतनी तेजी से आपका काम बनेगा भी। मतलब अपने आप ही अज्ञान विकार खड़ा है, अपने आप मिला जाएंगे। कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस काय का कॉन्फिडेंस, किस चीज का कॉन्फिडेंस, काय का विश्वास चाहिए। हाँ, अरे जिनवाणी पे, जिन्हें भगवान के वचनों पे विश्वास हो जाए तो अच्छी बात है। सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के वचनों पर विश्वास हो जाए, सर्वज्ञ जिनेन भगवान की वाणी पे आस्था हो जाए तो अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है। तो नहीं तो भैया अपने छायिक स्वभाव का, अपनी अटल ज्ञान में चेतना का अचूक श्रद्धांजलि चाहिए कि नहीं, इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत मुझे पर्याय भाव में परिवर्तन कराने में सामर्थ है। मैं तीन लोग का नाथ, गायक तत्व का नाथ है श्रद्धा। ऐसी अचूक आत्मा की श्रद्धा, ऐसी अचूक आत्मा की श्रद्धा जिसे कोई काट ना सके, जिसकी कोई काट ना हो, कोई मन का भय, कोई अज्ञान भय, कोई विकार भाव जिसे काट ना पाए, ऐसी अंतर की श्रद्धा चाहिए हो तो बता। ऐसी श्रद्धा चाहिए जिसे कोई हिला ना पाए। ऐसी नहीं चाहिए कि यहाँ चले गए तो यहाँ, वहां चले गए तो वहां, इसके पास चले गए तो वैसे और उसके पास चले गए तो वैसे। ऐसी नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? एकदम 100% पक्की श्रद्धा चाहिए, एकदम 100% पक्की श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा में थोड़ा सा भी विचलितपना नहीं चाहिए, जरा सा विचलितपना भी नहीं चाहिए। यदि हमें विचलितपना आएगा ना, यदि श्रद्धा में थोड़ी सी भी आकुलता आई ना, बहुत काम बिगड़ जाएगा, बहुत सारे काम बिगड़ जाएंगे। यहाँ अंतर स्वभाव की भावना चाहिए, अपने आत्म स्वभाव की भावना चाहिए भाई। अंतर आत्म स्वभाव की निष्ठा और भावना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जब तक अपने ज्ञायक स्वभाव की भावना नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। हम आप सबको सूचना दे रहे हैं, जिन जिन लोगों ने फिर से ज्वाइन किया है वो सब अपने अपने वीडियो बंद कर लें। जिन्हें खोल के बैठना है, मीना दीदी वगैरह बैठे रहे। बाकी सब लोगों के जिन्होंने ज्वाइन कर रहे हैं अपने अपने वीडियो बंद कर लें, क्योंकि वीडियो खुल रहे हैं सबके और सब अव्यवस्थित है। उदय भैया सबकी वीडियो ऑफ करते जाए। चल, तो क्या कह रहे हैं आप कि अंतर में बहुमान चाहिए। तारण स्वामी के ये जो ग्रंथ है, ये अंतर में स्वाभिमान जगाने के लिए है, ये अंतर में अपनी स्वशक्ति का बोध जगाने के लिए है, ये अंतर में अपनी प्रभुता को जागरण कराने के लिए है। जीवात्मा अपने अंतर में अपनी प्रभुता का यदि जागरण नहीं हुआ, अपने अंतर में यदि अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं जाना, अपनी अंतर निष्ठा को दृढ़ नहीं किया, तो इस संसार में इस 84 लाख योनियों परिभ्रमण करते करते अनंत अनंत काल तो निकल ही रहा है। और तारण स्वामी देखो कितनी गजब की गाथा दे रहा है कि जम खिपने जम खिप, उसमें कुछ और लिखा था, यहाँ कुछ और। चलो शब्द प्रिंट अलग अलग है। जम खिपक, यहाँ लिखा खिपक, जम खिपक जम मलयम, जम खिपकम जम मलयम लिखा है। भैया ये सारे के सारे कर्मल अपने आप ही जम खिपकम जम मलयम, क्या कह रहा है, ये जब कर्मल जब खिपते हैं जब जीव अपने मन से विकारों का त्याग कर देते, अपन अज्ञान भाव में लगे रहे, मोह की परिणति में लगे रहे, कर्तव्य की भावना में लगे रहे, पापों में अनुरक्ति करके बैठे रहे और सोचे कि यहाँ अपने कर्म क्षय हो जाए, तो भैया ऐसे कर्म नहीं नसेंगे।
कर्म यदि नशाना है, यदि कर्मों का नाश करना है, तो जीवात्मा अपने अंतर ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा को जगाना पड़ेगा, यदि कर्मों का नाश करना है। और याद रखो भगवान जी, आत्मा के बल के बिना, अपने क्षयिक तत्व, अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय के बिना इन कर्मों का कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, 1% भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ही चाहिए। याद रखना, जब तक अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय नहीं होगा, तब तक अपने कर्म नहीं मिलेंगे भाई, नहीं मिलाएंगे। क्या करना है? बल चाहिए, बल। जम खिपनिक, जम वो सॉरी जम खिपक, जम खिपकम, जम मलयम, कैसे खिपेंगे? कर्मल कैसे खिपेंगे? मनस उवनम साहि विलियम, मन में उत्पन्न होने वाले सारे के सारे भाव विलियंती कैसे खत्म होंगे? मन निरंतर आश्रव कर रहा है और अशुभ का आश्रव कर रहा है, पर का कर्ता बन के, पर का भोक्ता बन के, इंद्रिय विषयों की कामना से, अज्ञान नाना प्रकार की मानताओं से, नाना प्रकार की अज्ञान वह विचार रूप परिणति से, अज्ञान भाव की नाना प्रकार की विकार परिणति से मन क्या कर रहा है? निरंतर अशुभ आश्रव का माध्यम बना हुआ है। मन क्या कर रहा है? निरंतर अशुभ आश्रव कर रहा है। अब बताओ क्या करना है तुम्हें? इस मन के अशुभ आश्रव के साथ जुड़ के, अनंत कर्मों को बांध के तो इस संसार में मरना है, या फिर मुक्त होने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? है कोई उपाय? देखो नीचे की गाथा पढ़ते हैं। विलियम कम्मानी बंधन बंधम, कारण स्वामी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, ये सारे कर्म के बंधन, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म व्यवहार से कहो, और अभी अध्यात्म से गुरु महाराज कह रहे थे अनमोद कर्म, चोर कर्म, बंधोर कर्म, अध्यात्म से कहो, ये तीनों प्रकार के कर्म के बंध अपने आप बिला जाएंगे। अरे गुरुदेव कैसे बुलाएंगे? ज्ञानम अनमोय सिद्धि संपत्ति। देखो ये कितनी बड़ी बात है, ज्ञानम अनमोय सिद्धि संपत्तम। यदि इसे सरल भाषा में अपन इसका अर्थ करें कि ज्ञानम अनमोय सिद्धि संपत्तम का क्या मतलब है? जब ज्ञान अपने ही अनंत सिद्ध स्वभाव, अनंत सिद्धियों से भरे स्वभाव, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इन अनंत सिद्धियों में जो अपना स्वभाव है वो अपना ज्ञान में स्वभाव है। जब ज्ञान अपने ही ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेगा, जब ज्ञान अपने ही ज्ञान स्वभाव में रमण करेगा, तो इन अनंत सिद्धियों की संपदा से संयुक्त हो जाएगा, तो सारे के सारे तीनों प्रकार के कर्म गल जाएंगे। कोई भी कर्म आपको संसार में परिभ्रमण नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता भैया? क्योंकि कर्म के स्वभाव में परिभ्रमण कराने का भाव तो है, मतलब जिस संसारी जीव के संयोग में कर्म है वो तो संसार रूप परिणमन कर ही रहा है, लेकिन कर्म नहीं करा सकता। वो जीव स्वयं अपनी मर्जी से कर रहा है। तो यदि वो जीव उस कर्म से अपने आप को भिन्न जान ले, तो फिर इस संसार में कोई कर्म जीव को परिणमन नहीं करा सकता। कर्म की स्वतंत्र सत्ता अलग है और जीव की स्वतंत्र सत्ता अलग है। कर्म का स्वयं का भाव अलग है और जीव का स्वयं का भाव अलग है। कर्म कर्म के भाव रूप परिणमन करता है, जीव जीव के भाव रूप परिणमन करता है। और भैया ना कर्म का जीव से संबंध है और ना जीव का कर्म से संबंध है। अभी ये संसार कैसे चल रहा है? सब अज्ञान कल्पनाओं पे, अज्ञान मान। ना जीव कर्म करता है, ना कर्म जीव को बांधता है। भैया फिर ये संसार चल कैसा रहा है? भैया ये संसार चल रहा है अज्ञान कल्पनाओं से। अज्ञान कल्पनाओं में जीव ने क्या कर रखा है? अपने आप को इन कर्मों का कर्ता मान लिया है, अपने आप को संसार शरीर आदि भोगों का कर्ता मान लिया है। और भैया कर्म क्या कर रहा है? अब जब जीव ने कर्ता मान लिया है तो कर्म को साथ रहने में कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ, पुद्गल आपके साथ रह रहा है, उसे कितना दुख है? पुद्गल विभाव भाव रूप परिणमन कर रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, सारे स्कंद परमाणु रूप, शरीर रूप, ठंड रूप, गर्मी रूप, ये पुद्गल आपके संयोग में परिणमित हो रहा है। पता इस पुद्गल को कितना दुख है? चलिए बताओ, पुद्गल विभाव भाव रूप आपके साथ परिणमित हो रहा है, इस पुद्गल को कितनी पीड़ा है? कितनी पीड़ा है?
पुद्गल को कोई पीड़ा नहीं। जय तारण तरण भैया जी, ठीक समझे दीदी? पुद्गल जड़ है भैया जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ अपने को ही पड़ता है भैया जी, मतलब क्योंकि हमारे में चेतना, उसमें चेतना नहीं है। मतलब बात तो ये हो गई कि कुल मिला के मूर्ख तो मैं ही हो गया ना, कुल मिला के मूर्ख तो मैं ही हो गया ना, कुल मिला के अज्ञानी तो मैं ही हो गया ना, कि उस पुद्गल को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो पुद्गल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब उस पुद्गल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको कोई दुख का वेदन होने वाला नहीं है, उसमें चेतना है ही नहीं, तो मतलब इन कर्मों को साथ में ढोके इस जीव है जो अपने से लगते जैसे अपने बच्चे ही है, अगर हम उनको कितना भी सिखाओ तो उनको भी फर्क नहीं पड़ता ना। जीव से भी फर्क नहीं पड़ता, पुद्गल को फर्क पड़ता। वो तो अब आप बच्चे की बात हो गई, मतलब वही पर आत्मा बच्चे बच्चों बच्चा छोड़ो या कोई भी हो, बच्चा या आप कोई भी लो, वो भी तो आप बच्चे को कह रहे हो या पति पत्नी को कह रहे हो या फिर माता पिता को कह रहे हो या किसी को भी कह रहे हो, वो भी तो कर्म ही है। बच्चा कह रहा मतलब कर्म ही तो है। और जीव को फर्क नहीं पड़ रहा, तो अज्ञानी जीवों को इसलिए तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि वो कर्मों के कर्ता अपने आप को मानते। जीव को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि जीव अपनी अज्ञान मान्यताओं से बाहर निकलना नहीं चाह रहा, अज्ञान मान्यताओं के रस को तोड़ना नहीं चाह रहा, अज्ञान सुख, अज्ञान भौतिक सुख की कल्पनाओं से उभरना नहीं चाह रहा। जीव की अज्ञान भौतिक कल्पनाएं, जीव की अज्ञान मान्यताएं इतनी अनंत है, इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि उसे तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आ रही। जम खिपकम जम मल्यम, तारण स्वामी से पूछा होगा कि हे गुरुदेव, ये कर्म कब क्षय होते हैं, ये कर्म कब क्षय होते हैं? उन्होंने कहा जम खिपकम, जब ये जीव अपने छायक स्वभाव को स्वीकार करता है, मन में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव को त्याग कर मन में आत्म आराधना की, शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाता है, संसार से वैराग्य की भावना भाता है, आचरण भावना भाता है, अनित्य भावना भाता है। ये संसार आचरण है, अनित्य है, क्षणभंगुर होने के साथ साथ ये संसार दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण है? क्योंकि इस संसार में जिस जिस प्राणी ने अज्ञान भाव को प्रकट किया, वो संसार में जन्म मरण रूप दुखों को भोगता रहा। इसलिए संसार में अज्ञान भाव दुख का कारण है। और संसार में रहते हुए यदि कोई आत्मज्ञानी हो गया, किसी ने भेद ज्ञान की कला को सीख लिया, किसी ने इस शरीर से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व के प्रकाश को अनुभव कर लिया, तो भगवान जी वो आत्मा इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी सर्व सुखी है, सर्व गुण संपन्न, आत्म सुख के आनंद में भाव विभोर है, लीन है। अपन कौन? उस आत्म आनंद के सहकार करने वाले अपन भव्य जीव है, या उन कलेश मिथ्या मानताओं में, अज्ञान मानताओं में आग लगाने वाले अपन वो भव्य प्राणी है, या अपन उन मिथ्या मानताओं को बढ़ाने वाले? बताओ, अपने को वो मिथ्या मानता है बढ़ा रहे हैं, अपन उन मिथ्या मानताओं को पोषण कर रहे हैं, या फिर उन सारी मिथ्या मानता में आग लगा के मैं ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा इस वीतराग शक्ति को, अपनी अंतर भावना को प्रकाशित कर रहे हैं? क्या है अपना मोटो, क्या अपना लक्ष्य? खिपकम छे कर रहे हो, या मलियम मन में मल उत्पन्न कर रहे हो, या मन में छायक स्वभाव में रमणता का भाव उत्पन्न कर रहे हो? मन आत्म स्वरूप के मनन से मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। भगवान जी ये जीव अपने स्व आत्म तत्व के बोध में जी रहा है, या फिर मैं करता हूं, मैं धरता हूं, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, पर्याय के बोध में जी रहा है? ये ऐसा क्यों नहीं करता, वो वैसा क्यों नहीं करता, बाहर में अहंकार दिखा रहा है, बाहर में परिणमन में अपनी बुद्धि लगा रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बाहर के पर्याय, एक समय की पर्याय धारा में अपना अहम दिखा रहा है, एक समय की पर्याय धारा में मैं पना करके बैठा है कि मैं हूं तो कोई है ही नहीं, मैं हूं तो कोई है ही नहीं, मेरे अनुसार सारा जगत का परिणमन चलेगा।
ऐसा बाहर में मैं पने का अभिमान दिखा रहा है या मैं 3 लोक का नाथ, देखो सारा परिणमन मेरे ज्ञान में झलक रहा है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्वाभिमान दिखा रहा है या पर पर्याय में अभिमान दिखा रहा है, मैं हूं तो कोई है ही नहीं, या फिर मैं 3 लोक का नाथ, लोकालोक मेरे अनंत पदार्थ मेरे ज्ञान के गे हैं, स्वाभिमान है या अभिमान है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अंतर में अपने चतुष्टय स्वभाव का स्वाभिमान है या फिर बाहर में होने वाले पर्याय परिणमन में अभिमान है? स्वाभिमान में जी रहे हो कि सिद्धो सब मेरा वैभव, जैसे साक्षात सिद्ध भगवान अपने या फिर ऐसा कहो सिद्ध भगवान भी और अरिहंत भगवान भी 9 छायक लब्धियों से संपन्न है भैया। देखो तो छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक वीर, छायक चारित्र, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, देखो तो कैसे अपने छायक स्वभाव को अमृत रसपान कर रहे हैं। और ऐसा चिंतन आए कि देखो तो ये सिद्ध परमात्मा या ये अरिहंत देव कैसे अपने छायक स्वभाव का अमृत रसपान कर रहा है, और देखो तो तीनों लोकों से भिन्न है, कैसी शाश्वत शक्ति का अमृत रसपान करते हुए कैसे अपने आनंद का रसपान कर रहा है, उनको देख के ऐसे चिंतन हो रहा है क्या? तो देखो तो मैं एक ऐसा पागल जिन क्षणभंगुर पदार्थों को भोगने की आसक्ति में राग देश की कल्पनाओं में लगा हुआ, ऐसा विचार होता है? मैं कैसा पागल, मैं कैसा मूर्ख, मैं कैसा व्यसनी, मैं कैसा ज्ञानी इन 5 इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए पागल बना हुआ हूं। देखो वो कैसे सिद्ध भगवान जो 3 लोक के नाथ है और अपने अतीन्द्रिय आनंद में अपने ज्ञायक स्वभाव की मस्ती में डूबे हुए, ऐसा भाव आता नहीं आता? ऐसा भाव आता, अरे हाँ वो उनने जो देखा होगा, अरे मैं करता हूँ, देखो मैंने मकान बनवा लिया, मैंने दुकान बनवा ली, अरे ये घर के सारे काम मैंने चटकुए में कर लिए, अरे देखो तो ये सारी व्यवस्था बाहर की जो हो रही है, ये देखो इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये पर का अभिमान, पर्याय का अभिमान, शरीर का अभिमान, शरीर के सुख दुख का अभिमान, और शरीर के संयोग में जो एक समय की पर्याय चल रही है उसका बोध, ये देखो इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, बाहर के लिए एकदम सावधान, एक एक होने वाली घटना का बोध है, और अपने आत्मा का इसका ऐसा हो गया, 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 बाहर की एक एक घटना का बोध है। और देखो तो ऐसा अबोध बालक की तरह पागलपन का कार्य कर रहा है, जैसे बालक क्या बोलते हैं अपने घर के कटोरे में चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है। बालक को यदि भरी हुई पानी में यदि चंद्रमा दिखाया जाए तो बालक उस पानी में चंद्रमा को पकड़ने की चेष्टाएं करता है, वैसे ये अज्ञानी अबोध बालक बाल बाल मरण करने वाला ये जीव अनेक बार संसार में जन्म मरण की पीड़ा भोगने वाला ये जीव क्या कर रहा है भैया, इंद्रिय विषयों में मन की कल्पनाओं में सुख को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। जैसे अबोध बालक अज्ञानी बालक क्या करता है, चंद्रमा को प्राप्त करना चाहता पानी, ऐसे ही ये जीव भी इन बाहर के विकल्पों में अपनी सत्ता बनाना चाहता है कि देखो मैं हूं तो कोई है, मेरा अस्तित्व कहाँ है, शाश्वत स्वभाव में नहीं है, अपने अस्तित्व को एक समय की क्षणभंगुर अज्ञान मानता के साथ एक समय की अशुद्ध पर्याय में अपनी शक्ति को, अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को जानता है, अपने अस्तित्व को एक समय की नाशवान पर्याय में स्वीकार करता है। और भगवान कहते हैं कि तू 3 लोक का नाथ अनंत चतुष्टय शक्ति का धारी वीतराग भगवान है। यहाँ आचार्य भगवान कह रहा है जम खिपकम तू छायक स्वरूप वाला है। और ये जीव क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, भैया घर को का होएगो, परिवार को का होएगो, ये भैया राग के भाव को का होएगो, द्वेष के भाव को का होएगो। अरे तारण स्वामी कह रहे हैं कच्चू नहीं सब मिलियंती कम बंधनम, सब खत्म हो जाएंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, जय विश्वास नहीं भाई। तो यदि हमने आत्मा का ध्यान किया, अपने छायक स्वभाव की महिमा में आई, हमें आत्म स्वभाव का बहुमान आया, मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी प्रसन्नता हमारे अंदर में जन्म ली और भाई कर्म छे नहीं भाई
यदि हम मुक्त नहीं भाई तो हम तो घर के भी नहीं रहे, घाट के भी नहीं रहे। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? है कि नहीं सही भैया? यदि हमने अपने क्षायक स्वभाव को बहुमान किया, अपने आत्म तत्व की महिमा जानी, अपने आत्म तत्व को खूब बहुमान से देखा, और यदि ये कर्म 6 नहीं हुए तो फिर क्या होगा? है कि नहीं? ये क्या कहते हैं, सरल शंका है कि नहीं है भैया? हमने देखा जाना और नहीं हुए तो देख लो भगवान जी, ये जीव इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, इसकी मूल बुद्धि इतनी खतरनाक है कि पर पर्याय भाव का विश्वास करता है, एक एक समय की बाहर के परिणाम को बदलना चाहता है, एक एक समय की बाहर की पर्याय का विश्वास करता है, लेकिन 3 लोक के नाथ अपने सिद्ध स्वभाव का विश्वास नहीं करता। दुनिया का विश्वास कर लेगा कि पुत्र सहायता करेगा, परिवार सहायता करेगा, बच्चे सहायता कर, वो समाज वाले सहायता करेंगे, लेकिन ये आश्रय है, ये आश्रय देने वाले नहीं है, ये आश्रयदाता नहीं है। पुत्र परिवार धन दौलत कर्म उदय आश्रयदाता नहीं है, इनको आश्रयदाता मान के इनका विश्वास करता है। और परम आश्रयदाता जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, उस परम वीतराग त्रिकाली शुद्धात्म देव की महिमा नहीं करता कि अरे इस जगत में यदि कोई एक अकेला आश्रय दे सकता है तो वो मेरा ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा के अलावा अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव ही मुझे आश्रय प्रदान कर सकता है, इसके अलावा संसार में कोई दूसरी वस्तु मेरे लिए आश्रयदायक है ही नहीं। कर सकता है स्वीकार ये बात? दूसरों का आश्रय ग्रहण करने की आदत पड़ गई है, पुद्गल के आश्रित रहने की आदत पड़ गई है, लेकिन अपने अंतर में जो अनंत चतुष्टय की शक्ति है, जिसे तारण स्वामी जम खिपकम कह रहे हैं, छायक है, छायक है, छायक है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे छायक स्वभाव को अपनी अंतर स्मृति में लेके आओ जल्दी से, तत्काल, देर किए बिना। तो ये कहाँ है? कहना घर में मिलेगा, मकान में मिलेगा, दुकान में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अरे कहने लगे सुनो, अब भी हाली इसी समय द्रव में उसके संपूर्ण गुण विद्यमान है, और छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक चारित्र, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, सत्ता रूप गुण स्वभाव तो अभी है तुम्हारे पास, शक्ति रूप गुण स्वभाव तो अभी है, बस दृष्टि बाहर के पुद्गल परिणमन से हटा के, राग देश कर्म फल चेतना से अपनी दृष्टि हटा के, एक पल के लिए अंतरोन्मुख होके मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, एक बार बहुमान तो करो कि है वो वीतराग शक्ति। कह रहे भैया इतनी दमी नहीं है हमने, इतनी दमी नहीं है कि हम अपने अंतर में बैठे हुए, इतना बल नहीं है, इतना वीर नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं उछलता कि हम अपने अंतर में बैठे हुए अपने परमात्मा की शक्ति को स्वीकार कर लेंगे। देखो वो ही तो है मेरा त्रिकाली देव, वो ही तो है मेरा शुद्धात्म देव, वो ही तो है मेरा 3 लोक का जाननहारा वीतराग स्वभाव, जिसका वेदन अरिहंत सिद्ध भगवान कर रहे हैं, वो ही तो है मेरा शुद्धात्म देव, मेरा निजनाथ। ऐसी महिमा नहीं आती, और ऐसी महिमा नहीं आती, ऐसी महिमा के बिना तुम खूब वस्तु स्वभाव का चिंतन कर लो, खूब स्वाध्याय कर लो, और खूब भेद ज्ञान की अभ्यास भी कर लो, तो भी इतना कार्यकारी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्म बल के बिना भेद ज्ञान कर किससे रहो? चिंतन हो गया। देखो भैया आत्मा का बहुमान नहीं है ना, तो फिर चिंतन हो गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग, चिंतन हो गया, ये भेद ज्ञान नहीं हुआ। भेद ज्ञान और चिंतन में अंतर है भैया। ये देखो देखो अच्छा समझो, ये बात बहुत गहरी ऊपर बात है, बहुत हाई लेवल की बात है। शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, ये भेद ज्ञान कर रहा है। अरे भेद ज्ञान थोड़ी ना हुआ, ये तो सम्यक चिंतन हुआ अभी। तो ये सम्यक चिंतन भेद ज्ञान में निमित्त बनेगा। भेद ज्ञान कब होगा? भेद ज्ञान कब होगा? अरे जब ये पर वस्तुएं भिन्न ही है, ऐसा विश्वास अंतर में करते, मैं तो इनसे भिन्न आत्मा हूं, ऐसा आनंद बरस जाएगा। हाँ देखो तो देखो तो देखो तो, मैं तो वास्तविकता में इनसे भिन्न ही हूं। ये चलने वाली पर वस्तुओं का अब पर परिणमन का महत्व मिट जाए, और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ऐसी अपनी अंतर आत्मा का महत्व जाग जाए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अंतर से अंतर आत्मा की प्रसन्नता आ जाए, खिल जाए उपयोग, चैतन्य में ज्ञान में उपयोग, अपने आनंद भाव में प्रसन्न चित्त हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, और अपना सर्वस्व समर्पण हो जाए, फिर और कोई विकल्प ही ना रहे।
तब है भेद ज्ञान, जीव जुदा पुद्गल जुदा, दोनों भिन्न भिन्न भाषे। पुद्गल पे विश्वास ही ना हो, पुद्गल के परिणमन पे विश्वास ही ना हो, पुद्गल के परिणमन पे सीधा सीधा ये जानने में आए ये तो एक समय की पर्याय है और मैं गायक तत्व भगवान आत्मा अखंड हूँ, अभेद हूँ, अविनाशी हूँ और परिपूर्ण। हो सकता है कि नहीं? ना भैया क्या क्या सुना रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। तो समास भिन्नम कह रहा है, ये मांस इस चमड़े का शरीर अलग है। विश्वास सहित बोलोगे तो राम 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 की जगह मरा मरा बोलो, लेकिन श्रद्धा सहित बोलो तो राम प्रकट हो जाएंगे। लेकिन यदि बिना विश्वास के, बिना महिमा के, बिना प्रभुता के यदि राम 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 भी बोलोगे तो राम नहीं आएंगे। श्रद्धा, हम बोलने की मना कर कब रहे, लेकिन बोलो, लेकिन उतने बहुमान उतनी प्रसन्नता से बोलो तो होगा। एक बार बोलेंगे बोलते रहेंगे एक दिन तो आएगा। आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने तो ऐसा देखा भैया, लोग बचपन से जाप कर रहे हैं ओम नमः सिद्धम, उनसे कहा सिद्ध स्वभाव की अनुभूति हुई क्या? बचपन से पढ़ रहे हैं छोटे से भाई दर्शन करने कहा जाते हो कि जिना ले, तो बचपन से पढ़ने के बाद उन्हें ये नहीं पता लगा कि आत्म ही है देव, दर्शन अंदर होंगे, वो बाहर में तीर तो मंदिर में ढूंढ रहा है। हमें नहीं लगता पढ़ने से काम बनता, श्रद्धा से जानता है, विश्वास से बनता है। पढ़ने के साथ वैसी आस्था हो, वैसा विश्वास हो, वैसा समर्पण हो, वैसा लक्ष्य हो तो काम, क्रिया के साथ भाव हो वैसे तो काम बनता। मात क्रिया अकेली कोरी हो, हम तो भैया बचपन से देख रहे हैं आत्मा में तारण पंथियों को बचपन से स्तुति याद है, आत्मा में देव निरंजन, लेकिन आत्मा की चर्चा सुनने कितने लोग आए देखो गिनो, बचपन से पढ़ रहे हैं जैसे, लेकिन आत्मा की बात करो तो वहीं से बाहर गेट से बाहर भाग जाते हैं। कहा है ये पंडित जी तो आत्मा की चर्चा करते हैं, इनकी बात तो ऊपर से जाती, ऊपर से जाती करना। ये आत्मा 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 आत्मा, अरे भैया आत्मा जिसकी स्तुति कर रहे हो उसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। दिन रात तत्व मंगल भैया बचपन से पढ़ रहा है, ये तत्व मंगल अपन ने बचपन से पढ़ा है, मतलब 8-9 साल की उम्र में याद हो गया था। 8-9 साल की उम्र से तत्व मंगल याद है, जिसे उसे अपने मंगल का सम्यक दर्शन में पता नहीं, वहां रोज तत्व को मंगल में कर रहा है कि भाई तत्व मंगल में है, तत्वम च नंद आनंदमय चयन नंद सा। भैया अपना आत्मा अपना तत्व नंदमय है, आनंदमय है, चयनंदमय है, बढ़िया ज्ञाता अधिष्ठा आत्मा के आनंद में मस्त रहो, तुम्हारा तत्व मंगल में है। लेकिन दिन भर हाय हाय कुड़ के जीवन जी, रोज पढ़ा गुरु वेशी गुपति रुई गुप्त ज्ञान सहकार। अरे सच्चे गुरु वो है जो गुप्त ज्ञान की रुचि जगा दे, गुप्त ज्ञान का सहकार जगा दे। जो वीतरागी भावलिंगी तारन तरन संत है वो सच्चे गुरु है, कुलिंगियों के पीछे भाग रहा, जिन्हें खुद अपने आत्मा का बोध नहीं है, जो क्रियाकांड की बात कर रहा है उन कुगुरुओं के पीछे भाग रहा है, कुगुरुओं को गुरु मान रहा है और अंतर आत्मा गुरु तारन तरन जैसे गुरुओं को स्वीकार नहीं करता। रोज पढ़ा धम्म जो जिनवर अर्थ अर्थ, जो धर्म क्या है जो जिनेन भगवान द्वारा कहा गया है, तो धर्म काय को मान रहा है। मंदिर आ गए तो धर्म हो गया, पूजा पाठ कर ली तो धर्म हो गया, यहाँ वहां चले गए तो धर्म हो गया। क्या कह रहा है? धर्म तो वो है जो जिनेन भगवान द्वारा कहा गया और मान कहा रहा है, लगन कहा पता। तत्वमंगल पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? लेकिन तत्व मंगल की एक आध चीज भी अपने मन में धारण हो रही, तत्व आनंद में है, से आनंद में है। गुरु भावलिंगी संत है, वीतराग का उपदेश देने वाले हैं, गुप्त सभा की रुचि लगाने वाले गुरु हैं, और धर्म चेतन लक्षण में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा वीतराग धर्म ही धर्म है। बचपन से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे?
तो कितनी कितनी श्रद्धा सच्चे देवगुरु धर्म की कि मेरा निःशुद्धात्मा ही देव है, मेरा निःशुद्धात्मा ही अंतरात्मा ही गुरु है, और मेरा निःशुद्धात्मा चेतन लक्षण में आत्मा ही धर्म है। इसी शरण के बिना कहीं कुछ होने वाला नहीं। कितनी श्रद्धा। भाई पढ़ तो लेते हैं, काय के पढ़ लेते, दुकान खोलते हैं तो पढ़ लेते हैं, शादी ब्याह के कार्ड छपवाते तो पढ़ लेते हैं, पंगत करवाते तो पढ़ लेते हैं, मंदिर में मंदिर विधि कराते तो पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ तो सब जगह लेते हैं। अब पढ़ने से काम हो जाएगा। भैया पढ़ते तो सब जगह है। अरे भैया आप तो छोड़ो, हम तो पाप काम करते समय भी तत्मंगल पढ़ लेते हैं। यदि बर्थडे पार्टी मना रहे हो पहले तत्मंगल पढ़ लेते हैं, रात में भी भोजन की पार्टी दे रहे हो तो तत्मंगल पढ़ लेते हैं ना। तो इतने बड़े बात नहीं कि नहीं, इतने बड़े बात है। तत्वमंगल तो हम सब जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता तो हो कि तत्व क्या है, धर्म क्या है, देव क्या है, गुरु क्या है, शास्त्र क्या है। यदि पढ़ने से ही कल्याण होता भैया, जो क्षयोक्षम यानी 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी होते हैं, जो मर के 9वें ग्रह पर जाके फिर एक इंद्रिय बनते हैं, उनका होता सबसे पहले पढ़े पढ़े सो पढ़ैया। अरे तारण स्वामी ने सूत्र दिया ना, पढ़े लिखे पर मूड ना रह जाए। खूब पढ़ ले, खूब लिख ले, खूब याद कर ले, खूब रट ले, खूब दिन भर बोलता रहे कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ। ऐसे बोलते हैं ना, मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, ये बोलते हैं। खूब बोलता रहे कि मैं आत्मा नहीं हूँ शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ शरीर हूँ, खूब बोलता रहे, लेकिन होना क्या है? मान तो शरीर ही रहा है, मानता में तो शरीर ही है। जिसको मान रहा है वही तो मानेगा, कहने से कुछ नहीं होगा। कहने के साथ वैसी निष्ठा, वैसा विश्वास, वैसा समर्पण, वैसा सब कुछ अर्पण करने की भावना, उसके लिए सब छोड़ने की शक्ति, वो अंतर में साथ में चाहिए। वैसी भावना चाहिए। यदि वैसी भावना नहीं है, वैसा समर्पण नहीं है, वैसी निष्ठा नहीं है, वैसा सर्वस्व अपना लुटाने का भाव नहीं है, उस सत्य के लिए सब कुछ समर्पण करने का भाव नहीं है, तो आप कहते रहो जीवन भर, कुछ नहीं होगा। भाई कहना बंद कर दे तो भी कुछ नहीं होगा। क्या करें? कहते कहते उस सत्य को अपने जीवन में उतारो। अपने अपने आत्म तत्व का, अरे तारण स्वामी के वचनों की लाज रख लो रे। ये कण इंद्री के माध्यम से सुन के अपने चित्त में उतार लो रे। जम क्षिप्तम, तुम क्षायक स्वभाव वाले हो, और जिस समय क्षायक स्वभाव प्रकट होता है जम मलियम, तो ये सारे कर्म अपने आप ही क्षय हो जाते हैं। इन शब्दों को अपने अंदर में उतार के और आत्म तत्व का बहुमान लेके आओ। मनस उगनम, मन में उत्पन्न करो अपने स्वभाव का आश्रय, तो भ्रम भ्रांति अज्ञान भाव का उत्पन्न होना बिलियंती सब पिला जाए। जल्दी करो, विलियम कम कम मानी वंदनम। यदि तुम चाहते हो कि सारे कर्म जल्दी जल्दी बिला जाए, ये सारे कर्म जल्दी जल्दी क्षय हो जाए, तो तारण स्वामी कहते हैं ज्ञान मनमोह सिद्धि संपत्ति। क्या करो? क्या करो? यदि ऐसा चाहते हो कि सारे कर्म जल्दी जल्दी क्षय हो जाए, तो क्या करना है? हाँ, क्या करना है? यदि ये चाहते हो कि हमारे सारे कर्म जल्दी जल्दी क्षय हो जाए, तो क्या करना है? ज्ञानम अनमोल सिद्धि संपत्तम। क्या करना है? अरे अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो, ज्ञायक भाव में रहो, अज्ञान भ्रम भ्रांति रूप पर्यायों में मत चकराओ। अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, ज्ञायक स्वभाव में रमणता करो, तो सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी, अर्थात तुम स्वयं सिद्ध भगवान हो जाओगे, 3 लोक के जाननहारे हो जाओगे, और इस संसार के विकार पर्याय भाव से मुक्त हो जाओगे। बोलो कर पाओगे कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ या ना? क्या हो? अभी लीन तो नहीं रह पाएंगे, हाँ आत्मज्ञान करने का अभ्यास कर सकते, बार 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 बार
ज्ञान में मन जो कहेगा उसकी ना मान के जिनेंद्र भगवान जो कह रहे हैं उनकी हर क्षण मानता करना। कि जो यदि मन कहे कि अरे देखो ये बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मन से कहो कि बाहर देखने किसको है, अंतर देखना है। मन कहे कि देखो और पड़ोसी ने क्या करा, पड़ोसी ने क्या क्या करा, या तुम में ऐसे जिए या पूर्व में ऐसे कर्म बने, तो कहना भगवान जी देखने किसको है, बाहर बाहर देख के तो संसार चला है। बाहर देखते रहे इनने ऐसा करा था, इनने ऐसा करा था, इनने ऐसा करा था, इसलिए तो संसार बढ़ा। अब बाहर देखने किसको है, तो अंतर देखना है और काम बनाना है। बाहर देखते देखते तो बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा भी जाने को तैयार है। बाहर देखते देखते तो सारे काम बिगड़ गए। तो जितना समय बचा है अंतर्मुख होके अपने गायक स्वभाव को देख ले प्राणी, तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्या करना, कुछ नहीं करना, कुछ करना है, क्या करना है, पलट लो भगवान की दृष्टि। जैसा भगवान कह रहे हैं ये पुत्र परिवार तुम्हारा नहीं है, धोखा है एक समय का। घर गृहस्थी पुत्र परिवार संयोग, संयोगी चलने वाला परिणाम, मन में चलने वाले विकार विचार भाव, ये सब तुम्हारे नहीं है, ये सब एक समय का धोखा है। और ये धोखा भगवान जी ये एक समय का परिणाम कब बीत जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। यदि यहीं बैठे बैठे मान लो भूकंप आ जाए और ये दीवार नीचे गिरे, क्या होगा, ये छत सर पे गिरेगी तो क्या होगा, अरिहंत नाम, अरिहंत नाम सत्य हो जाएगा कि नहीं हो पाया जाएगा। यहाँ दीवार सर पे गिरी और वहां अरिहंत नाम सत्य हो जाएगा। और बता पता लगे सब मर जाए, पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, पूरे परिवार और सब समाज वाले यहाँ बैठे, सब मर जाए और अकेले तुम बचो, फिर क्या करो, खुशी मनाओगे, नाचोगे, गाओगे, हम अकेले बच गए, सब मर गए, क्या करोगे, क्या करोगे, रोएंगे और सुनाएंगे सब सुनाने के लिए तो बचेंगे भाई आर्त ध्यान, भाई रोज ध्यान, भाई मोएंगी, बच्चे मर गए, पति मर गए, दादा दादी मर गए, समाज वाले सब मर गए, आए हम अकेले काय बच गए, है ना। जब ये कहानी गाने के लिए बच जाओ, वही आत्म ध्यान करोगे, वही रुद्र ध्यान करोगे, वही कसाई में मरोगे। भगवान आत्मा अनादि काल से जीव को पर के अलावा और कुछ सूझे नहीं, चाहे अच्छे निमित्त मिल जाए तो पर, और विपरीत निमित्त मिल जाए तो पर के अलावा इस जीव की दृष्टि का विषय और कुछ है नहीं। और जीवात्मा जब तक पर पर्याय का ही विषय है जीव की दृष्टि में, तब तक वो अच्छे कुछ भी कहे सब संसार कारण। इसलिए भैया पर की चर्चा करना करो बंद, पर पर्याय की ओर देखना करो बंद, और ये थोड़ी बहुत चर्चा भी करना है तो आत्म तत्व की चर्चा करो, कल्याण की चर्चा करो, मुक्ति श्री की बात करो। बिना मोक्ष श्री की बात करे, मुक्ति श्री की बात करे बिना आत्मा का कल्याण होने वाला, बिना जिनवाणी की चर्चा के, बिना सिद्धांत की चर्चा के, जिनेंद्र भगवान की वाणी की चर्चा के बिना कभी मुक्ति होने वाली। अब तो थोड़ा सा समय बचा भगवान जी, अब तो अपना कल्याण कर लो, चलती क्रिया है, चलती क्रिया है, ऐसा लगता नहीं हमें। अच्छा बताओ एक एक श्वास बीत रहे कि नहीं बीत रहे, ये मनुष्य भाव की आयु का एक एक क्षण बीत रहा कि नहीं बीत रहा। और जितना समय हम मनुष्य भाव में रह रहे हैं ये बात पक्का है कि नहीं है, जितनी जिंदगी निकलती जा रही है उतना मौत नजदीक आ रही। ये बताओ कब कौन सी श्वास आखिरी होगी पता है। और यदि आखिरी श्वास आने के पहले यदि आत्मा का बोध नहीं आया तो ये तो पक्का है ना कि दुर्गति में जन्म, फिर दुख कौन भोगेगा, कौन सी सांस अंतिम होगी इसका पता नहीं है। इसलिए जीवात्मा अंतिम श्वास आने का इंतजार मत करो, अभी श्वास श्वास में परमात्मा की भक्ति को बसा लो,
श्वास श्वास में आत्मा की स्मृति रखो, श्वास श्वास में, हर एक श्वास में, अंतर आती हुई श्वास में ये बोल रहे कि देखो अंतर्मुख होना है जीवात्मा, और बाहर निकलती हुई श्वास में ये बोल रहा है देखो ये सारा बाहर का परिणाम मुझसे भिन्न है, मेरी चेतना से अलग है। भैया बाहर जाती हुई श्वास ये बताती है देखो देखो ये बाहर का जगत सारा का सारा क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है, इस जगत से मेरा कोई संबंध नहीं। परोन्मुख दृष्टि छोड़ और अंतर आती श्वास कहती है कि जीवात्मा अब तो आंखें बंद कर, और आंखें बंद ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं, अपने उपयोग को अंतर्मुख कर, तो देख तेरे अंतर में तेरा अनंत चतुष्ट स्वभाव है। बाहर जाती हुई सांस कहती है बहिर्मुख रहेगा तो विभाव भाव उत्पन्न होंगे, और अंतर आती हुई सांस कहती है कि अंतर्मुख हो जाएगा तो स्वयं मुक्ति। बाहर जाने वाली सांस कहती है देख जब तक पर पर्याय में दृष्टि टिकी है तब तक अनंत संसार है, और अंतर आने वाली सांस कहती है एक क्षण के लिए भी यदि अंतर्मुख होकर देखेगा तो सारा बहिर्मुख संसार क्षय हो जाए। बाहर जाती हुई सांस कहती है विकार तो बाहर छोड़ने योग्य है, क्योंकि बाहर जाती हुई सांस में अंतर की कार्बन डाइऑक्साइड विकार बाहर निकल जाता है, तो बाहर जाती हुई सांस कहती है विकार तो बाहर त्यागने योग्य है, और अंतर आती हुई सांस कहती है आत्मा अनंत गुणमय है। जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो, शुद्ध वायु को ग्रहण करते हो, वैसे ही आत्मा के शुद्ध गुणों को ग्रहण करो तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अंतर आती हुई प्रत्येक श्वास आत्म गुणों को ग्रहण करने की, सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देती है, और बाहर जाती हुई प्रत्येक श्वास विकारों को त्यागने की, अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा देती है। श्वास श्वास में ज्ञान वसा हो तो मुक्ति की प्राप्ति होती। कहानी तो सुना दी हमने, और यदि इसी पे बोलते रहे तो आधा घंटा 1 घंटा और बोल देंगे, लेकिन भैया इन शब्द जाल में क्या है, स्वीकारता क्या है ये बताओ। अंतिम है, बस 4 मिनट बचे ऑनली। क्या है अपनी श्वास में, क्या बोध है अपनी श्वास में, काय का बोध है अपने श्वास श्वास में, शरीर संयोग का बोध है, पर पर्याय का बोध है, या अपनी श्वास श्वास में पर से भिन्न में ज्ञायक आत्मा, इसका बोध। मानो लोग बात क्या सोचे भैया हमें पता ही नहीं हम श्वास कब लेते। अच्छा एक बार बताओ कितनी देर से श्वास ले रहे हो, किसको याद है, किसको याद है कि श्वास आ रही जा रही, पता है? इतने बेहोश है अपन कि श्वास और उच्छ्वास अपना चल रहा है, ये भी अपने को पता है क्या? देख लो अपनी श्वास का तक तो पता नहीं है, आत्मा को पता कहां से होगा? इसलिए जीवात्मा, इसलिए अपन मूर्छा में, तो जब तक मूर्छा बनी रहेगी तब तक अनंत संसार बना रहेगा, क्योंकि मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। जब तक मिथ्या है, मूर्छा है, जीव को पर को ग्रहण करने की भावना है, तब तक जीव का अंतर कल्याण होने वाला। क्या करना है? अपनी श्वासें क्या बोध करा रही है? शरीर का, संयोग का, इंद्रिय विषयों का, पाप का, विषय का, कसाय का, या परमार्थ का, मुक्ति का, शिव स्वरूप में रमण करने का, शुद्ध स्वभाव में आनंदित रहने का। अपनी श्वास श्वास में काय का बोध है? देखो इतना अच्छा उदाहरण दिया हमने। आप हर श्वास पर चिंतन कर सकते हो। हर आती हुई श्वास आपको कहेगी कि तू अनंत चतुष्टय का धारी, और हर जाती हुई श्वास कहेगी कि आत्मा तो विकारों को त्यागता है। इतना सटीक उदाहरण है, इतना सटीक चिंतन है, हर श्वास में कर सकते हो कि आत्मा जैसे शरीर श्वास को बाहर छोड़ते हुए विकारों को बाहर छोड़ देता है, और ये शरीर श्वास को अंदर खींचते हुए शुद्ध वायु रूप गुणों को अंदर ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मज्ञानी जीव हर एक पर भाव को, पर्याय भाव को, कर्तव्य भुक्तत्व अपनत्व की भावना को बाहर छोड़ देता है, और मैं ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा, समता भाव, साक्षी भाव, प्रेम भाव, प्रीति भाव, इस भाव को ग्रहण करता है, विकार भाव को त्यागता है, प्रेम भाव को, प्रीति के भाव को ग्रहण करता है, गुणों को ग्रहण करता है, और विकारों को छोड़ देता है। कौन 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 कौन? कहना भाई कितने मैंने शुद्ध आत्मा देव भैया जी।
शुद्ध आत्मा तो शुद्ध है भगवान जी, जीव 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 जिसे अपना कल्याण करना हो। जी भैया जी। भैया ये जीव जो ज्ञानी होता है, जो आत्मार्थी होता है, जो भक्त होता है, उसकी श्वास श्वास में ये सत्य बसता है, और जिसकी श्वास में ये सत्य है वो भव्य है, और जिसकी श्वास श्वास में ये सत्य नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, अपने तत्व से प्रीति नहीं है, वो ही संसारी अनंत संसारी जीव। हो गया पक्का? देखो खत्म हो गया पक्का कि नहीं? अंतर आती हुई श्वास अनंत गुणों का अंतर्मुख होने का बखान करती है, और बाहर जाती हुई श्वास ये कहती है बाहर में कुछ देखने योग नहीं है, क्योंकि बाहर तो विकार के अलावा और कुछ है। इसलिए आप और हमारी सबकी दृष्टि इस बाहर के विकार भाव परिणाम से हटे, सभी जीव अंतर्मुख होके अपने आत्मा कल्याण करें। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमस्तु।